हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी तक 4 कोरोना वायरस खोजा जा चुका है। 1990 में पहला खोजा गया था, एक कोविड-19 तो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। अभी तक इनमें से किसी की भी वैक्सीन नहीं खोजा गया है। तो क्या गारंटी है कि कोविड-19 का वैक्सीन खोज लोगे? WHO तक और अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन कुछ दावा नहीं कर रहे हैं, कोई कारण नहीं बता रहे हैं कि कब तक वैक्सीन आएगा। तो जब वैक्सीन नहीं आएगा तो जिस तरह सर्दी हमें होता है और ठीक हो जाता है, यह कोविड-19 भी मनुष्य के शरीर में हमेशा आता रहेगा और जाता रहेगा, सर्दी और जुकाम की तरह। मैंने एक वीडियो शेयर किया था कोरोना वायरस का सॉल्यूशन हिंदी में, उसे आप जाके देख सकते हैं। एक ही गीत को बार बार गाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक वीडियो और शेयर किया था 3 दिन पहले संजीव सबलोग के द्वारा, 4 मिनट 4.5 मिनट का वीडियो है। उसमें भी सॉल्यूशन बताया गया है और यह बताया गया है कि स्वीडन कैसे उस सिस्टम को अपना के वहां पे अर्थव्यवस्था भी चल रही है और लॉकडाउन भी नहीं है। तो उस वीडियो को इंग्लिश में है, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो जाके देखिए। अगर आप इंग्लिश नहीं समझ में आता तो मैं हिंदी में बनाया हुआ वीडियो है मेरा, आप उसे देखिए। आज मैं जो बताऊंगा कि ये जो लॉकडाउन है इसका प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ने वाला है। याद रखो, एक आदमी की नौकरी अगर जाती है देश से तो उससे पूरे देश को नुकसान होता है, लेकिन भक्तों की आंखों से ये चीजें दिखेगी नहीं, नॉर्मल आंखों से भी ये चीजें नहीं देखेगी। इसके लिए अर्थशास्त्री की आंख चाहिए, तब ये चीजें दिखेगी। आज भारत में बेरोजगारी लॉकडाउन के पहले 8% था, अभी 24% के आसपास बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं हर जगह मजदूर वर्ग लोग घर आना चाहते हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। बहुत सारे मजदूर मेरे परिचय के हैं, फोन आया था कि जो कॉन्ट्रैक्टर लेके गया था वो उनका सूद नहीं ले रहा है। अब एक बंदा हमें फोन किया था, वो भदोही जिले का है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। बोला सर मैं बुरी तरह से फंस गया हूं मुंबई में, अब गांव आके मैं 2000 रुपए कमाना पसंद करूंगा, लेकिन अपने घर पे रहूंगा, अपने जीवन को ऐसे रिस्क में नहीं डालूंगा जैसे आज रिस्क में पड़ गया। अगर लॉकडाउन खुलेगा भी तो बहुत सारे मजदूर घर वापस आ जाएंगे। आपको पता है जो एसएमई छोटे छोटे कारखाने हैं, मान लीजिए मैं ही हूं, 5 लाख रुपए लगा के 10 लाख रुपए लगा के कारखाना खोला, उसका रूम रेंट दे रहा हूं, अभी लॉकडाउन है फिर भी मैं सैलरी दे रहा हूं कर्मचारियों की, परिणाम स्वरूप लॉस में जाऊंगा और अंत में मैं घर बेच के और जमीन बेच के तो चलाऊंगा नहीं, मैं फैक्ट्री बंद कर दूंगा। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्रीज बंद हो रहे हैं जो छोटे 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 उत्पाद को करते हैं। मान लीजिए कोई बैग उत्पादन करने वाला है, तो जब ऐसे छोटे छोटे कारखाने बंद होंगे तो लोग भी बहुत मात्रा में बेरोजगार होंगे। और इस बेरोजगारी का असर तुम लोग सोच रहे हो भक्तों, या नॉर्मल लोग भी सोच रहे हो आप लोग, कि हमारे जीवन पे नहीं पड़ेगा। याद रखो, अगर छोटे से बड़े तक का इसके ऊपर असर पड़ेगा। अगर एक धोबी है, मैं नौकरी कर रहा हूं, मेरे पास पैसा है, मैं अपना कपड़ा धोबी से धुलवाता हूं, मैं अब कम कमा रहा हूं या बेरोजगार हो चुका हूं, अब कपड़ा स्वयं धोऊंगा। धोबी की इनकम कम हुई, उसकी नौकरी गई। अगर मैं दर्जी हूं तो लोग जब बेरोजगार हैं तो नए कपड़े नहीं सिलवाएंगे, और नए कपड़े नहीं सिलवाएंगे, पुराने कपड़े से ही ज्यादातर काम चलाने की कोशिश करेंगे, तो दर्जी की भी नौकरी गई। एक बड़े से बड़ा कपड़ा दुकान जहां पे जीन्स टी शर्ट और अच्छे अच्छे चीज मिलते हों, जब बेरोजगार हो गए हैं पिताजी तो बच्चे को जो कपड़ा है उसी में चलाएंगे खुद। तो एक बड़ा दुकान है, उसमें 20 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उस दुकान का सेल कम हो गया। वो कर्मचारियों को 10-10 हजार 15-15 हजार पे रखा था, उनकी छुट्टी कर दी। कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप लोग, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, वो कोल्ड ड्रिंक पीना कम कर दिए या बंद कर दिए। जितने भी कर्मचारी कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोको कोला, इन सभी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन पे असर पड़ेगा। छोटे से छोटे रेस्टोरेंट की मैं बात बता रहा हूं, आप खाना खाने जाएंगे, 80 रुपए 100 रुपए में आप एक प्लेट भोजन कर पाएंगे। जब बेरोजगार रहेंगे, घर में ही आप सोचेंगे कि मैं भोजन बना के कर लूं, 20 रुपया 30 रुपए में खर्च आएगा। 70 लाख लोग भारत में, याद रखिए, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट हैं।
और ये लॉकडाउन की वजह से जब नौकरियां जाएंगी तो लोग खर्च तब करेंगे रेस्टोरेंट में जब उनके पास पैसा रहेगा। वो खर्च करना बंद करेंगे तो इन रेस्टोरेंट में बहुत लाखों लाख नौकरियां जाने वाली है। अब आप बोलोगे मैं तो न कपड़ा का दुकान चलाता हूं, न धोबी हूं, न दर्जी हूं और न ही रेस्टोरेंट हूं। अगर आप एक टीचर हो, कोचिंग पढ़ाते हो, सपोज कर लो कोई एक डांस का टीचर है, कोई अंग्रेजी बोलने वाला टीचर, सिखाने वाला टीचर है, तो पिताजी जब बेरोजगार हो गए तो बच्चे को डांस सिखाने के लिए बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। अंग्रेजी बोलना जो बच्चा सीख रहा है, पिताजी बेरोजगार होंगे तो बच्चे को नहीं बोलेंगे कि तुम, वो बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, अब तुम अगले साल सीखना या बाद में सीखना है, अभी इसको बाद में। तो जो स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा है क्या होगा, मान लीजिए उसके कोचिंग से अभी 20,000 रुपये महीने इनकम है, तो आ जाएगा सीधे 10,000 और 5,000 रुपये महीने पे, जिससे वो अपना रूम का रेंट दे पाएगा कि खाना खा पाएगा, भगवान ही उसका मालिक होगा। आप ऐसे बहुत सारे टीचर्स भी बेरोजगार होंगे। इलाहाबाद में 5,000 रुपये महीना लगता है खाना खाने और कोचिंग करवाने में बच्चों को, मिनिमम मैं बता रहा हूं। जब बेरोजगार हो जाएगा घर का कमाने वाला तो बच्चे को 5,000 रुपये कहां से देगा? जब नहीं देगा तो लाखों लाख जो बच्चे इलाहाबाद में रहते हैं वहां नहीं रहेंगे। नतीजा कोचिंग पे पड़ेगा, जो रूम रेंट बच्चे लेके रहते हैं उन मकान मालिकों पे पड़ेगा, जिस छोटे छोटे होटल में वो खाना खाते हैं उनके ऊपर पड़ेगा, जो फुचका बेचता है उसके ऊपर पड़ेगा, जो अंडा बेचता है उसके ऊपर पड़ेगा। तो इस तरह से शिक्षक से लेके, याद रखिए जब भी बेरोजगारी बढ़ती है तो मार्केट पे असर पड़ता है, और इस धरती पे कोई इंसान नहीं है जो मार्केट से नहीं जुड़ा हुआ है। आप और हम मार्केट से जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूं आप कोई भी अपना प्रोफेशन बताओ, मार्केट अगर डाउन जाएगा तो मैं गारंटी दे के लिखूंगा कि तुम्हारे घर में भी दिक्कत आएगी। इस बात को नोट कर लो। मैं देख रहा था पोस्ट में, शायद संजीव जी का पोस्ट था जो इकोनॉमिस्ट है, संजीव जी ही इकोनॉमिस्ट है, उन्हीं का पोस्ट था कि अभी भारत में गरीब लोग अपना जमीन बेचेंगे और जो थोड़ा ऊपर के लोग हैं वो जमीन खरीदेंगे और सस्ते में भी जमीन मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? जब आदमी बेरोजगार होगा तो क्या करेगा? अपने खर्चे में कटौती करा। मान लो धोबी को, दर्जी को, बच्चे को पढ़ने के लिए, अब याद रखो जब शिक्षक बच्चे को कोचिंग में पिताजी फीस नहीं देंगे तो बच्चा का बार बार टीचर अगर पैसा मांगेगा तो बच्चे का मनोबल डाउन होगा और बच्चा बोलेगा छोड़ो पढ़ाई को करो, बाय बाय, पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। अशिक्षा बढ़ेगी, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखो। लोग, गरीब लोग जमीन बेचेंगे। क्यों जमीन बेचेंगे? अब किसी का बेटा इलाहाबाद में रह के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, अब वो सोच रहा है कि मेरे बेटे की पढ़ाई बहुत ही जरूरी है, मैं बेरोजगार हूं तो क्या हूं, तो वो जमीन बेच के पढ़ाएगा। कोई घर में बीमार पड़ गया, किसी को टीवी हो गया या कोई बीमारी हो गई, इलाज कराने को पैसे नहीं रहेंगे क्योंकि घर में जब आमदनी ही नहीं है, बेरोजगार हो गया है घर। और मान लीजिए कि अगर कोई शिक्षक है उसकी इनकम 20,000 से सीधे 5,000 पे आ गई है और बीमार पड़ गया उसके घर में कोई, और उसके इलाज के लिए जब पैसे लगेंगे 2 लाख 3 लाख रुपए, वो कहां से लाएगा? वो जमीन बेचेगा। तो तुम लोग जो भक्तों कहते हो ना कि कोरोना वायरस से, पहले जाके पढ़ो, अंधभक्ति करना बंद करो, जाके पढ़ो कि कोरोना वायरस कितने प्रकार के होते हैं, अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं मिला, और ये जो है 10 दिन 15 दिन में नेगेटिव कैसे हो सकता है, इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाना है। स्वीडन जैसा देश इस चीज को पालन करके वहां अर्थव्यवस्था भी चल रही है और सब कुछ चल रहा है। तो जो तुम लोग सोच रहे हो और दिमाग में एक धारणा बना के बैठे हो कि ये महीना भर दिक्कत है, उसके बाद अर्थशास्त्र चलने लगेगा और जो इकोनॉमिक्स खराब हुआ है वो सब मैनेज हो जाएगा। खराब करने में 1 महीना लगा है, लेकिन इसको ठीक करने में याद रखो 10 साल लगेंगे। रातों रात आके और अनाउंस कर देना कि कल से लॉकडाउन है, ये देश उस व्यक्ति का है, ये मजाक बना के रखा है क्या उसने? ये बात सरासर अगर समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि तुम लोगों को भक्ति करना है, तो ये बात तुम्हें समझ में आएगी जब अर्थ की चोट तुम लोगों के ऊपर पड़ेगी ना, तो समझ में आएगी। और जो तुम लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हो ना, याद रखो पैसा, एक ब्राह्मण का कपड़े का दुकान है,
वहां एक मुसलमान आएगा, उसको भी वो कपड़ा बेचेगा। एक शेड्यूल कास्ट आएगा, उसको भी कपड़ा बेचेगा। पैसा ऐसा चीज है जो सबको जोड़ के रखा है, और मार्केट को खराब करने पे सभी के जीवन के ऊपर तो असर पड़ेगा ही, और देखो देश को कितना क्षति पहुंचेगा। तो मैं यही कहूंगा, अभी से भी अगर थोड़ा सा भी अकल आ जाए तो विरोध करना शुरू करो, क्योंकि ये लॉकडाउन पूरी तरह से इस देश को गर्त में धकेल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।